और मैं पूरी रात मतलब ऑनलाइन ही था, देख रहा था सारी चीजों को। फास्ट के बारे में मैंने कोई क्राइटेरिया देखा नहीं है, लेकिन जैसे ही पता चलेगा मैं आपको बिल्कुल इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है, अभी हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते हैं। सही है, टॉपिक तो पढ़ लो, क्योंकि फास्ट के अलावा भी तो है ना यूनिवर्सिटीज। अगर नहीं हुआ फिर तो टेस्ट देना पड़ेगा ना। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है भाई? रिमाइंडर थ्योरम बहुत आसान टॉपिक होता है। सवाल क्या लिखा हुआ है? सवाल लिखा हुआ है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस एक्स प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, रिमाइंडर की वैल्यू बताइए। सही है, ये सवाल है। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस एक्स प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, रिमाइंडर की वैल्यू निकालिए। उस्मान अली ये कंफर्म है, बिल्कुल। अभी तक उनकी जो अपडेट आई है वो ये कंफर्म है, लेकिन भाई जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो ना यार, इतना क्यों परेशान रहते हो तुम लोग? ठीक है, जो चीज पढ़ाई जा रही है वो पढ़ लो, काम ही आएगी। यहाँ नहीं काम आएगी, फास्ट में काम आएगी, क्योंकि यहाँ तो फिर भी टीचर इज्जत रख लेते हैं, फास्ट में इज्जत नहीं रखते बेटा। फास्ट की यूनिवर्सिटी, अगर फास्ट यूनिवर्सिटी में कोई दोस्त पढ़ता है ना, उनसे पूछिएगा वो बच्चों के साथ क्या हाल करते हैं। तो पढ़ लो, जरूरी है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आप सबसे पहले x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करोगे। ये वाला जो नंबर, ये वाली जो चीज है, इसको 0 के बराबर लोगे, x की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू आ जाएगी 1, x की वैल्यू आ जाएगी 1। फिर आप क्या करोगे? p ऑफ 1 निकालोगे, p ऑफ 1 निकालोगे तो 2 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, तो ये 2 1 1 कितना हो गया? 4। तो ये जो 4 की वैल्यू है, ये क्या है आपके पास? रिमाइंडर की वैल्यू है। ये 4 जो निकल कर आया, ये क्या है? रिमाइंडर है। और ये जो p ऑफ 1 है, ये जो p ऑफ 1 है, इसको भी क्या कहते हैं? इसको भी रिमाइंडर ही कहते हैं, क्योंकि p ऑफ 1 ही किसके बराबर है? 4 के बराबर है। ये मैंने रिमाइंडर निकालना सिखा दिया। एक और सवाल कर लेते हैं। सपोज करिए सवाल में लिखा हुआ आया पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस 2। ठीक है, और इसको डिवाइड किससे करना है? इसको डिवाइड करना है x से, और रिमाइंडर की वैल्यू बतानी है। आपको क्या करना है? रिमाइंडर की वैल्यू निकालनी है। 2x² है या क्यूब? स्क्वायर है, स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको आपको रिमाइंडर की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करोगे? आप इस फैक्टर को 0 के बराबर लोगे। इस फैक्टर को 0 के बराबर लोगे तो x की वैल्यू ही क्या आ जाएगी? x की वैल्यू ही 0 आ जाएगी। वेरी गुड बेटा जिशान, बेहतरीन। तो आप p ऑफ 0 निकालोगे, तो p ऑफ 0 क्या आएगा? 0 प्लस 0 प्लस 2, तो 2 विल बी योर रिमाइंडर। 2 विल बी योर रिमाइंडर। ठीक है, मुझे बताओ इसमें किसी को कोई मसला तो नहीं है? किसी को कोई मसला तो नहीं है? जस्ट आपको x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकाल के ओरिजिनल सवाल में पुट करा देनी है, और पुट कराने के बाद जो आंसर निकल कर आएगा उसको क्या कहोगे? उसको रिमाइंडर कहोगे। ये याद रखना कि ये जो 2 है ना, ये रिमाइंडर है, और ये जो चीज है ना p ऑफ 0, ये भी रिमाइंडर है। ये भी रिमाइंडर है। जैसे अगर सपोज करो तुम्हारे पास सवाल आता है, अगर तुम्हें वाकई समझ में आ गया तो तुम ये सवाल सॉल्व कर लोगे। p ऑफ x इज डिवाइडेड बाई x माइनस a, देन रिमाइंडर इज। मुझे कोई बच्चा बता सकता है पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू डॉलर है या 1? 1 नहीं है, 2 है। ए, मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए? पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, तो रिमाइंडर की वैल्यू। मास का जवाब आया ए, अब्दुल राफी का जवाब आया ए, मास का जवाब आया ए, अरीबा नहीं, अरीबा नहीं, लाइबा और बाकी बच्चे, सफिया खातून का पी ऑफ ए आया, सुहेब का पी ऑफ ए आया, जवाब 0 आया, ए आया। मतलब इसका मतलब है तुम लोगों को अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ है कि रिमाइंडर निकालते कैसे। सिर्फ 2 ही बच्चों को, 60 में से सिर्फ 2 बच्चों को समझ में। यस यस, तो तुम लोग ऐसे बोल रहे हो कि एकदम जो है वो फतह कर लिया तुम लोगों ने किला। अरे मेरा बच्चा, मैंने बोला था x माइनस ए को 0 के बराबर लेना, तो x की वैल्यू आ जाएगी a। आपके पास वैल्यू ऑफ ए, जो वैल्यू ऑफ 0, या मेरे खुदा सुफियान सिराज 0 तो नहीं हो सकता ऑब्वियसली बेटा। तो x की वैल्यू आ गई a, x की वैल्यू उठा के इसमें रखोगे तो ये बनेगा p ऑफ a। तो p ऑफ a आपके पास क्या होगा? p ऑफ a आपके पास रिमाइंडर होगा। ये देखो मैंने बताया p ऑफ 1 रिमाइंडर है, ये देखो मैंने बताया p ऑफ 0 जो है ये रिमाइंडर है। तो p ऑफ a क्या होगा? p ऑफ a रिमाइंडर होगा। बोलो समझ में आया? x की वैल्यू थोड़ी पूछ रही है जो बार बार ए बोल रहे हो आप लोग। बोलो भाई, सबको क्लियर है ये वाली बात?
अब समझ में आया। अब कम से कम यार इस बात का तुम लोग जवाब दे सकते हो कि अगर p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय ax प्लस 1 देन रिमाइंडर इज। काइंडली इस बात का जवाब सही दे दो भाई, ताकि फिर मैं आगे चलूं इस टॉपिक में। अब तो कम से कम जवाब सही दे सकते हो आप लोग। क्या होगा आंसर इसका? क्या होगा इसका आंसर? p माइनस, फिर जिशान गलत बताया अभी भी आपने। अक्सर असलम आपने बिल्कुल सही बताया। सनीला जमान गलत बताया। मुर्तुजा ने सही बताया, माज ने सही बताया। अजहम खान को अभी भी समझ में नहीं आया। उजैफा मुराद को अभी भी समझ में नहीं आया। फैजान को अभी भी समझ में नहीं आया। जो समझ में नहीं आया इसका मतलब है इनका आंसर गलत है। लाइव आपका जवाब बिल्कुल सही है। हासिन क्या जवाब दे रहे हो? ऐसा जवाब दो जो समझ में आए। ये कुछ कुछ जवाब मुझे ही समझ में नहीं आया। ठीक है, तो दोबारा से सुन लो। क्या किया आपने? ए एक्स प्लस 1 को 0 के बराबर लिया। एक्स की वैल्यू आ गई -1 अपॉन ए। एक्स की वैल्यू आई है, एक्स की वैल्यू आई है -1 अपॉन ए। एक्स की वैल्यू आई है -1 अपॉन ए। एक्स की वैल्यू आई है -1 अपॉन ए। ये रिमाइंडर नहीं है। सफिया खातून बिल्कुल सही है। तो आपने क्या करना है? आपको रिमाइंडर निकालना है, तो आपको पी के अंदर रखना पड़ेगा, अपने सवाल के अंदर रखना पड़ेगा, अपने सवाल के अंदर रखना पड़ेगा। सवाल के अंदर रखोगे तो वो रिमाइंडर होगा। सवाल के अंदर रखोगे तो वो रिमाइंडर होगा। बोलो भाई, सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? अब तो आ गया ना? 4 सवाल हो गए। सही है। चलो भाई, अब चाहते हो तो जरा स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे इंपॉर्टेंट काम जिसके लिए आए हो। है ना, हमारे तो इंटर के स्टूडेंट बेचारे इसीलिए लगता है दुनिया में इसीलिए आए कि उनको जल्दी से छाप लिया जाए। आपकी आवाज बार बार कट रही है अफान, मेरी आवाज कट रही है। बाकी सारे बच्चों का आवाज क्लियर है क्या? अफान को मसला हो रहा है मेरी आवाज सुनने में। क्या मेरी आवाज क्लियर है? अफान, सबको तो क्लियर आ रही है बेटा। सारे बच्चों का जवाब क्लियर है। नेट चेक करो। वो दोबारा पेपर नीचे कर दूं? ये लो, स्क्रीन शॉट की परवाह इनको, मतलब स्क्रीन शॉट लेना। आयशा को कुछ भी हो जाए स्क्रीन शॉट होना चाहिए भाई पूरा। है ना आयशा? ऐसे ही है। कोई कुछ भी बोल रहा है, नहीं सर स्क्रीन शॉट इज इम्पोर्टेंट। चलो भाई जल्दी से बताओ, स्क्रीन शॉट ले लिया सबने? इम्पोर्टेंट तो है ऑब्वियसली। खामोशी का साया, जल्दी से बताओ। ले लिया सर, प्रैक्टिस के लिए। आयशा आबिद, हाँ हाँ बेटा मुझे पता है, मैं कह रहा हूँ ये स्क्रीनशॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ अल्लाह, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम के मैंने आपको क्या निकालना सिखाया? मैंने आपको रिमाइंडर निकालना सिखा दिया। मैंने आपको रिमाइंडर निकालना सिखा दिया। अफान, आवाज कुछ क्लियर हुई बेटा? आवाज कुछ क्लियर हुई? सोहेब ने दोबारा में एंटर किया। वेलकम सोहेब। अफान, कुछ कुछ क्लियर हुआ? आवाज कुछ मसला हल हुआ या अभी भी है? ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अब इसके कैसे सवाल आ सकते हैं? इसके सवाल ऐसे आ सकते हैं। अगर जैसे आपके पास लिखा हुआ है p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय सॉरी p ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1, इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। जल्दी से बताओ इसका रिमाइंडर क्या आएगा? ये बता सकते हो तुम लोग? जल्दी से बताओ रिमाइंडर क्या आएगा? अक्सा का जवाब आ गया भाई, अक्सा बिल्कुल सही है। नमीर गलत है जवाब। p ऑफ 1 भी बोल सकते हो और p ऑफ 0 0 भी बोल सकते हो। सही, अगर कोई बच्चा p ऑफ 1 बोल रहा है वो भी रिमाइंडर सही, क्योंकि मैंने सिखाया। नहीं सनीला गलत है। p ऑफ 1 होगा, p ऑफ 1 होगा या 0 होगा। p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही जवाब है। तो इसका मतलब क्या हो गया?
इसका मतलब ये हो गया पी ऑफ वन क्या हो गया, पी ऑफ वन हो गया जीरो, पी ऑफ वन क्या हो गया, जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीज है ना, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे फैक्टर। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे फैक्टर। और ये जो x इज इक्वल्स टू वन जो तुमने निकाला है, x इज इक्वल्स टू वन जो निकाला है, इसको कहेंगे रूट। इसको क्या कहेंगे, रूट। अब सवाल देखिए किस तरह आएगा। मुर्तजा बिल्कुल सही जवाब दिया बेटा तुमने, हबीबा तुमने भी सही दिया, अब्दुल हसीब, अनस, इन सब का जवाब जो है ना बिल्कुल सही आया, क्योंकि जवाब जो है ना 90% स्टूडेंट का ना सही आएगा। जो गलत जवाब होगा ना उनका नाम मैं खास तौर पर मेंशन करूंगा, ताकि वो जो है वो चीजों को अपने सही कर लें। सही है। अब ये तो बहुत आसान सी बात हो गई। अब सवाल कैसे आता है, सवाल में लिखा हुआ होता है कि आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये स्क्वायर है। ए एक्स स्क्वायर, पी ऑफ वन और जीरो दोनों को रिमाइंडर बोलेंगे ना, बिल्कुल हारिस, पी ऑफ वन भी बोल सकते हो रिमाइंडर, और जीरो भी बोल सकते हो। सही है। लेकिन अगर जैसे सवाल दिया हुआ होगा तो ये जो फाइनल चीज है ये आंसर ऑप्शन में होगा। सही है ना। सवाल अगर दिया हुआ होगा, अगर सवाल पी ऑफ एक्स दिया हुआ होगा तो वैल्यू रखने के बाद जो फाइनल नंबर निकल कर आएगा वो आपका रिमाइंडर होगा। सही है। अब सवाल में क्या लिखा हुआ है, सवाल में लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है। if x minus 1 is factor, find a। ये सवाल आया। सवाल में लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये सवाल है। वो बोल रहा है इफ x माइनस 1 इज फैक्टर फाइंड ए। तो जहां जहां पे x आ रहा है वहां वहां पे क्या पुट करोगे, 1। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, और इज इक्वल टू क्या ले लोगे, जीरो। इज इक्वल्स टू क्या ले लोगे, जीरो। इज इक्वल्स टू जीरो ले लोगे। जीरो क्यों लोगे, क्योंकि फैक्टर है। तो फैक्टर का रिमाइंडर जो आता है वो क्या आता है, जीरो आता है। तो एक आंसर क्या आ गया, एक आंसर आ गया -3। जो काफी सारे अक्सा ने भी बता दिया, इमाज ने भी, जिशान ने भी, सोहेब ने भी -3 बताया, फैजान ने भी -3। तो ये सारे बच्चों का जवाब बिल्कुल सही है। अच्छा मैं तुमको बताऊं, x माइनस 1 इज फैक्टर भी बोल सकता है और 1 इज रूट भी बोल सकता है, ये याद रखना, एक ही बात है। x माइनस 1 इज फैक्टर बोले या 1 इज रूट बोले, बात बराबर है। x माइनस 1 इज फैक्टर बोले या 1 इज रूट बोले, बात बराबर है। सही है भाई, सही है। तो ये मैंने आपको क्या सिखा दिया, ये मैंने आपको अननोन वेरिएबल निकालना सिखा दिया। इस तरह के सवाल आते हैं। सही है। तो ये मैंने आपको क्या सिखा दिया, ये मैंने आपको अननोन वेरिएबल निकालना सिखा दिया। अब मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, अब मैं आपको जरा इसके मुश्किल तरीन सवाल करवा देता हूँ। मुश्किल तरीन, मुश्किल तो वैसे कुछ भी नहीं होता, मुश्किल की डेफिनेशन तो वो है जो आपको आता नहीं, अगर आ गया तो आपके लिए आसान हो जाएगा। जो कुछ बच्चे हैं जो 83 में फंसेंगे, 83 में फंसेंगे, 83 में, और कल अगर मैं पूछूंगा ना किसी सवाल में कोई मसला है तो वो बच्चा दोबारा 83 पूछेगा, मुझे पता है। ठीक है, क्योंकि तुम लोग जो पढ़ा दिया जाता है वही दोबारा से पूछते हो। तो भाई एक ही दफा में सही से समझने की कोशिश करो। ठीक है। तो 83 में क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट बतानी है। 83 को मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, यहाँ पे मैं 9 लिखता हूँ, यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ। 2 4 जा क्या हो जाता है, 2 4 जा 8 हो जाता है। आपके पास रिमाइंडर क्या बचता है, 1। ये कौन सी डिवीजन है, ये वो डिवीजन है जो 5-6 क्लास में तुम लोग बचपन में, शायद 1-2 क्लास में तो आप पढ़ा देते हैं ये। ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, इसको कहते हैं रिमाइंडर। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्वोशंट। ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पी ऑफ एक्स, मतलब जो आपका सवाल होता है। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एक्स माइनस आर। एक्स माइनस आर, एक्स माइनस आर से ही एक्स की वैल्यू आर निकलती है, मतलब 1 निकलता है और उसमें वैल्यू पुट कराते हैं। सही है। तो अब क्या करना है भाई, अब अगर तुम्हें 9 वापस से चाहिए, तुम्हें 9 वापस से चाहिए, तुम्हें 9 वापस से चाहिए, तो आप क्या करोगे, 2 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से और उसमें क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे 1 को। अगर तुम्हें 9 वापस चाहिए, क्योंकि नंबर सिस्टम से समझना बहुत आसान है। 2 4 जा 8, 8 प्लस 1 9। तो 9 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, पी ऑफ एक्स। 2 2 2 की जगह पे मैं लिखूंगा एक्स माइनस आर। 4 की जगह पे मैं लिखूंगा क्यू ऑफ एक्स। प्लस 1 की जगह पे क्या लिखूंगा, प्लस 1 की जगह पे लिखूंगा आर। तो अगर पी ऑफ एक्स
वापस चाहिए होता है, पी ऑफ एक्स अगर वापस चाहिए होता है तो एक्स माइनस आर को क्यू ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें रिमाइंडर को ऐड करा देते हैं। ये रिमाइंडर थ्योरम के टॉपिक में मैट्रिक में मौजूद है, शायद किसी ने पढ़ा हो, अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो यहाँ से वो समझ सकता है आसानी से। मुझे बताओ सबको क्लियर है? दोबारा बता दूं मैं दोबारा बता देता हूँ। बाकी बच्चे कहाँ हैं, जल्दी से बताओ, एक बार रिपीट कर देते हैं। दूसरा अभी करते हैं, अभी करते हैं, रिपीट कर दें। चलो भाई छोड़ दो, अब नहीं बताओ। 3-4 बच्चों ने बोल दिया रिपीट कर दें तो दोबारा से करते हैं। सही है, सही, कोई मसला नहीं। मैं बता रहा हूँ, देखो अगर तुमने यहाँ पे 15 लिखा, नंबर सिस्टम से ही समझाता हूँ, सही है। तुमने यहाँ पे 15 लिखा, तुमने यहाँ पे 2 लिखा। अब 2 15 से डिवाइड नहीं होता ना, लेकिन कुछ तो होता है ना। तो 2 7 क्या हो जाएगा, 2 7 14 और यहाँ पे क्या बचेगा 1। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसको रिमाइंडर कहते हैं, ये तो पता है ना। इसको रिमाइंडर कहते हैं, जो बच जाता है इसको रिमाइंडर कहते हैं, ये तो पता है ना सबको। जल्दी से बताओ भाई, जो बच जाता है उसको रिमाइंडर कहते हैं ना डिवाइड में। इसको क्वोशंट कहते हैं ना, ये तो पता है ना, क्वोशंट कहते हैं ना इसको। तो इसको क्यू ऑफ एक्स कह देंगे। ये तो सवाल है, तो सवाल हमेशा से क्या होता है, सवाल हमेशा से पी ऑफ एक्स होता है। सवाल हमेशा से पी ऑफ एक्स होता है, मेन जो सवाल होता है वो हमेशा पी ऑफ एक्स होता है। तो इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं पी ऑफ एक्स। जो डिवाइड कर रहा होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्स माइनस आर। ठीक है। अब अगर मुझे 15 वापस से चाहिए, मैं बोलता हूं मुझे 15 वापस चाहिए, तो मैं ऐसा क्या काम करूं? तो आप बोलोगे कि सर 2 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं ना, तो 2 7 से कितना होता है, 14 होता है। और उसमें क्या करूं, उसको रिमाइंडर लाके ऐड करा दूं, इसको रिमाइंडर लाके ऐड करा दूं। ठीक है। तो डी सीरीज में ना, अगर शायद आप लोग किसी ने अगर देखा हो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इसमें ऐड कराते हैं। डी सीरीज में एक मेथड है, ओ लेवल्स में पढ़ाया जाता है, वो इस तरह पढ़ाया जाता है। ये दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होगा और ये इसमें जाके ऐड हो जाएगा, तो 15 वापस से आ जाएगा। तो मैं बोलता हूँ 15 का मतलब है पी ऑफ एक्स, 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब है एक्स माइनस आर, 7 यहाँ पे 7 की जगह पे क्यू ऑफ एक्स आ जाएगा और प्लस आर आ जाएगा। ठीक है। ये स्टेटमेंट होती है, ये स्टेटमेंट आपकी मैट्रिक में, मैट्रिक की बुक के अंदर एज इट इज मौजूद है। ये स्टेटमेंट आपकी मैट्रिक की बुक के अंदर एज इट इज मौजूद है। आप बोलोगे तो मैं इसका रेफरेंस भी दिखा दूंगा आपको। अब मुझे बताओ, इस सवाल में किसी को कोई मसला है? चलो भाई, अब तो हो गया ना, अब तो क्लियर है ना बच्चों? चलो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से। सही, बिल्कुल एक एक चीज जो है ना बिल्कुल शीशे की तरह साफ होनी चाहिए जहन में। ठीक है। नहीं समझ में आएगा, मेरी जिम्मेदारी, मैं दोबारा समझाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। चलो ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। 3-4 ही बच्चों का कंटिन्यू जवाब आ रहा है, बाकी बच्चे कहाँ हैं? बोला था ना पार्टिसिपेट करना। जो बच्चा पार्टिसिपेट नहीं करेगा ना, वो कल वाली क्लास में सबसे ज्यादा परेशान रहेगा, क्योंकि वही पूछ रहा होगा सर क्या हो रहा है, सर क्या हो रहा है, सर क्या हो रहा है। ये सवाल बता दीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं। सही है, सही है भाई। शिजा ने बोला है भाई, उन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिया। मुर्तुजा ने भी बोला है, माज ने भी, आफ्ताब ने भी। चलो भाई, सिमरन आसिफ ने भी। ठीक है भाई, पार्टिसिपेट करना है। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, पार्टिसिपेट करोगे ना तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल हम लाइव क्लास ले रहे हैं ना अपनी। ठीक है। जितना सवाल पूछोगे ना उतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। सही है। अब एक सवाल जो तुमको तंग करेगा वो 85 है, 85 है। सही है। 85 में सवाल में क्या लिखा हुआ है, एक रूट जो है ना, एक रूट है 1 माइनस रूट 2, और दूसरा वाला रूट क्या है, दूसरा वाला रूट है आयोटा। मैंने कल बताई थी ये वाली बात। कल का मतलब है कि जो हमारी सबसे पहली क्लास थी ना, शायद कब थी, मंडे को थी हमारी, जो मंडे को क्लास थी, मैंने ये कहा था कि अगर एक रूट 1 माइनस रूट 2 होता है तो दूसरा वाला रूट 1 प्लस रूट 2 होता है। जल्दी से बताओ, ये वाली बात याद है सबको? ये वाली बात याद है? शाबाश। एक रूट अगर आयोटा होता है तो दूसरा वाला रूट माइनस आयोटा होता है, ये वाली बात भी याद है? कॉन्जुगेट जो बोला था एक बच्चे ने ऊपर, हाँ कॉन्जुगेट है ना। तो इसका मतलब है कि इस सवाल के 2 रूट नहीं है, इस सवाल के 4 रूट्स हैं।
इस सवाल के 4 रूट्स हैं, इस सवाल के 2 रूट्स नहीं है। 2 रूट्स तो आपको दिए गए, 2 रूट्स आपको खुद पता होना चाहिए। अगर एक रूट 1 माइनस रूट 2 है तो दूसरा 1 प्लस रूट 2 होगा, कंफर्म है, ये डिसाइडेड है। एक रूट अगर आयोटा है तो दूसरा रूट माइनस आयोटा होगा, हो गया। तो अब जल्दी से बताओ इसके कितने रूट्स हो गए, इसके कितने रूट्स हो गए? 4 हो गए, वेरी गुड। इसके रूट्स हो गए 4, इसके रूट्स हो गए 4। हमेशा एक बात याद रखिएगा बेटा, जितने रूट्स होते हैं एक्स की 2 रूट्स, शिजा 2 रूट्स कैसे बेटा, 4 हो गए ना, 4 हो गए ना। 2 तो सवाल में गिवन था, 2 तो आपने लिखा, तो 2 और 2 तो 4 होते हैं ना बेटा, ठीक है। तो जितने रूट्स होते हैं एक्स की उतनी ही पावर होती है, जितने रूट्स होते हैं एक्स की इतनी ही पावर होती है। देखो भाई, ये क्या हो रहा है भाई, ठीक है। और मैंने ये जो राउंड बनाया हुआ ना, राउंड का मतलब ही सवाल मुझे समझाना है, तो परेशान मत होना, सही है। तो कितने रूट्स हो गए, 4 हो गए। यहाँ पे x की पावर 3 चल रही है, यहाँ पे x की पावर 3 चल रही है। जितने रूट्स होंगे उतनी x की पावर होगी। तो जल्दी से बताओ, ए और बी ऑप्शन तो नहीं होगा ना, ए और बी ऑप्शन तो नहीं होगा ना, ए और बी ऑप्शन तो नहीं होगा ना, वेरी गुड। ए और बी नहीं होगा क्योंकि 4 रूट्स हैं, नहीं, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ऑप्शन सी में क्या लिखा हुआ है, एक्स की पावर 4 माइनस 2, एक्स की पावर 4 माइनस 2। अगर आयोटा रूट है तो इस इक्वेशन पे वेरीफाई करेगा। तो आयोटा की पावर 4 माइनस 2, आयोटा की पावर 4 1, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 इज माइनस 1। अगर ये जीरो आ जाता, ये जीरो के बराबर नहीं है, अगर ये जीरो हो जाता तो ऑप्शन सी हो जाता। इसीलिए तो मैंने रूट सिखाया है। रूट पे आंसर हमेशा जीरो आता है, रूट पे आंसर हमेशा जीरो आता है, तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो सबसे आसान तरीका इसका क्या था, सबसे आसान तरीका ये था, आपने सबसे पहले इसके रूट्स देखे कि टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने, टोटल नंबर ऑफ रूट्स देखने के बाद आपने जो ऑप्शन थे पावर कम वाले वो सारे काट दिए। उसके बाद 2 ऑप्शन बचे, 2 ऑप्शन में किसी में भी एक में आयोटा रख के चेक कर लिया, जिसमें जीरो आ रहा होगा वो आंसर सही होगा। मुझे बताओ ये सवाल समझ में आया? आयोटा क्यों लिया, क्योंकि सवाल के अंदर आयोटा रूट कह रहा है, सवाल के अंदर लिखा हुआ आयोटा। 1 माइनस रूट 2 मुश्किल हो जाता है, इस वजह से नहीं लिया। अगर कोई बच्चा 1 माइनस रूट 2 ले और उसकी पावर 4 सॉल्व कर ले, वेल एंड गुड, जीनियस, कर सकते हैं। मुझे आयोटा आसान लग रहा था, इस वजह से मैंने आयोटा लिया। बोलो भाई, सबको समझ में आ गया? अब्दुल राफी का जवाब आ गया, यूसरा, अक्सा, सही है। तो ये एक सवाल था जो पंगा करता, सर जितने रूट्स होंगे उतनी पावर पे चेक करते हैं। जी हाँ बेटा हारिस, यही तो कहा है मैंने, जितने रूट्स होंगे एक्स की हाईएस्ट पावर उतनी ही होगी, सही है। तो आई होप सबको ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा, सही है। अब मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, अब मैं आपको एक सवाल सिखा रहा हूँ, लेकिन वो करना खुद से है भाई, सही है, कोशिश करना खुद से करो। सवाल में क्या लिखा हुआ है, सवाल में लिखा हुआ है, ये इतना क्लियर क्यों नहीं हो रहा, सवाल में क्या लिखा हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम एंड एन, एम और एन की वैल्यू निकालनी है, -1 और 2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो आप पहले क्या करोगे बेटा, x की जगह पे -1 रखोगे, इस पूरे में x की जगह पे -1 रखोगे, m और n की फॉर्म में एक इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि इज इक्वल टू 0 ले लोगे क्योंकि रूट है ना। फिर x की जगह पे क्या रखोगे, 2 रखोगे, जहां जहां x आ रहा है वहां वहां 2 रखोगे, उससे एक और इक्वेशन बन जाएगी, 2 इक्वेशन आ जाएगी m और n की फॉर्म में। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, या m और n की वैल्यू नीचे चल रही है उसको पुट करा के वेरीफाई कर लोगे। बोलो हो जाएगा ये सवाल? 2 लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व करना है। एक दफा -1 रख के एक इक्वेशन बनानी है, एक दफा 2 रख के एक इक्वेशन बनानी है, दोनों को m और n के लिए सॉल्व करना है, सही है। थोड़ा सा सोचना, थोड़ा सा सोचना, हो जाएगा, ठीक है। ये सवाल देखो, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है, और ये क्या हो रहा है, डिवीजन ऑफ एक्स क्यूब प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर -7x + 6 बाई x + 2, ठीक है। ये रिमाइंडर -4, तो जहां जहां x आ रहा है वहां वहां -2 रखो और उसको -4 के बराबर ले लो।
जहां जहां x आ रहा है, क्योंकि x प्लस टू इज इक्वल टू 0 लोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 इसमें पुट करा देना। फैक्टर तो नहीं है, फैक्टर नहीं है, फैक्टर होता तो 0 ले लेते, फैक्टर होता तो 0 ले लेते। आयशा मैं बता देता हूँ बेटा, 86 देख लो बेटा, क्योंकि फिर कल दोबारा ही पूछोगे आप लोग। एक्स क्यूब प्लस एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस 6, वो बोल रहा है -1 इसका रूट है, तो -1 इधर रखोगे तो -1 प्लस एम माइनस एन प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो पहली इक्वेशन बन जाएगी m माइनस एन प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन बन जाएगी, पहली इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद इसी तरह एक दोबारा लिखोगे एक्स क्यूब प्लस एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस 6। अब यहाँ पे जहां जहां x आ रहा है वहां वहां 2 रखोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस ये हो जाएगा 4m प्लस ये हो जाएगा 2n, ये हो जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 4m प्लस 2n प्लस 14 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। इन दोनों को सॉल्व करके m और n की वैल्यू निकालनी है। 86 अगर किसी को मसला है तो मैंने करवा दिया। 86 -4 m की वैल्यू -4, n की वैल्यू 1, m की वैल्यू -4, n की वैल्यू 1 आ रही है। शिजा ने बताया हमें -4 और 9। 87 में जहां जहां x आ रहा है बेटा, आपको ना रिमाइंडर वाली बात सिखा दी गई है। वहाब आपको रिमाइंडर वाली बात सिखा दी गई है, तो रिमाइंडर निकालना आपको सिखा दिया गया है ना। तो आप क्या करोगे, जहां जहां x है वहां -2 रखोगे और जो रिमाइंडर है उसकी जगह पे -4 रखोगे, जो अननोन वेरिएबल है वो निकल कर आएगा। कोशिश करना, हो जाएगा बेटा। ये सब मैट्रिक का, ये फर्स्ट ईयर का भी नहीं है। ले लो जरा स्क्रीनशॉट ले लो इसका, वहां ट्राई, एटलीस्ट ट्राई करिएगा बेटा। एक दफा में सवाल नहीं होते मैथ्स के, सही है ना, एक दफा में सवालात नहीं होते। एटलीस्ट ट्राई करिए, एटलीस्ट ट्राई करिए, और होगा आपसे, क्यों नहीं होगा बेटा, आप पढ़कर आए हो। सही है, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। मैं चाहता हूं कम से कम एक सवाल ना 3 से 4 दफा ट्राई करो। जब ट्राई करोगे तो उसमें आपकी लर्निंग होगी। ये तो स्पून फीडिंग है, ये जो मैंने 86 कराया ना, मुझे 86 नहीं कराना चाहिए था। अब्दुल राफी आप ट्राई करिएगा, रिमाइंडर का टॉपिक दोबारा से पढ़ के फिर 87 करने की कोशिश करिएगा। अगर आपने फर्स्ट ईयर भी या मैट्रिक भी अगर सही से किया ना तो आपसे ये सवाल हो जाएगा। अगर आपने सिर्फ मैट्रिक को ही सही से पढ़ा है तो आपसे ये सवाल हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके मुझे इन्फॉर्म करो। बहुत आसान होता है हर सवाल को यहाँ पे करा देना, बहुत आसान होता है। लेकिन लेकिन इसमें आपका नुकसान है, इसमें आपका नुकसान है। अभी तो बहुत अच्छा अच्छा चल रहा होगा, लेकिन पेपर में ना वो जो 1,20,000 बच्चे में से अगर 2300 बच्चे पास हो रहे हैं ना बेटा, तो कोई तो वजह है ना। ठीक है, तो खुद से मेहनत करिए। चलिए आगे चलते हैं। आपको मैंने हिंट दे दी ना, अब आप बैठो करो। क्यों नहीं हो गया आपसे सवाल यार, आपने इंटर किया, ऐसे हल्की बात थोड़ी, प्री इंजीनियरिंग के इंटर को तुम हल्का ले रहे हो। अब वो अलग बात है कि तुमने जो है वो थोड़ा सा टॉपिक मसला हो या कम पढ़ के किया हो। चलो खैर, ये मैंने रिमाइंडर थ्योरम का टॉपिक करा दिया। अब एक टॉपिक होता है नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट्स, सही है। और जो सवाल मैंने नहीं कराया ना, जो सवाल मैंने नहीं कराया तो वो मैं कल करा दूंगा, अगर वो नहीं हुआ होगा तो। वैसे तो हो जाना चाहिए उसूलन, नहीं हुआ होगा तो मैं करा दूंगा अगली क्लास में। एटलीस्ट आप ट्राई करो। नेचर ऑफ रूट्स में सबसे पहले क्या करते हो, सबसे पहले आप, इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। 87 का थोड़ा बता दें, हम खुद कर लेंगे। 87 मैंने बता दिया है, 87 मैंने बता दिया है। मोहम्मद जवाद आप सवाल पढ़ो, देखो 87 में क्या लिखा हुआ है। तुम लोग जरा 87 करो बेटा। ये देखो सफिया खातून का जवाब आ गया 87 का -4। ये देखो जिशान का जवाब आ गया -4। मैंने अगर थोड़ा सा नहीं बताया होता तो ये लोग आंसर कैसे दे रहे होते। जरा 87 करो आप लोग। हारिस का जवाब आ गया -4, अनस का जवाब आ गया -4, फैजान का जवाब आ गया, अनस रहमान का जवाब आ गया, कंबर अब्बास का जवाब आ गया, उमर का जवाब, सिमरन का। क्या हो गया बेटा,
आमिर ने जवाब दे दिया, सुहेब ने जवाब दे दिया। अगर ये सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं तो इसका मतलब है मैं समझ में आ गया इनको। नमीर जफर का जवाब आ गया, हबीबा का जवाब दिया -4। इतना आसान सवाल था यार, इसमें क्या मसला है? मेरे हिसाब से रिमाइंडर थ्योरम का टॉपिक तो सबसे आसान होता है। मुझे पता ही नहीं है कि मतलब शायद तुमने मैट्रिक नहीं किया है, लेकिन मैट्रिक नहीं करोगे तो ईकेट कैसे करोगे? क्या नहीं समझ में आया? वही तो पूछ रहा हूँ जवाब। सवाल लिखा हुआ सीधा सीधा इंग्लिश है बेटा। क्या नहीं समझ में आया मुझसे पूछो, मैं बता रहा हूँ क्या चीज नहीं समझ में आई। हमारे एक स्टूडेंट हैं जवाब, उनको समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा वेट करिएगा आप लोग, जब तक दूसरे सवाल सॉल्व कर लो आप लोग। रिमाइंडर थ्योरम के जो दूसरे सवाल हैं वो सॉल्व कर लो, जब तक मैं जवाब की क्वेरी सॉल्व कराता हूँ। हाँ जवाब, क्या नहीं समझ में आया बेटा? हाँ कर दिया, x की वैल्यू -2 पुट, फिर क्या करेंगे? x की वैल्यू -2 पुट करके फिर क्या करेंगे? तो उसके बाद थोड़ा बता दें, x की वैल्यू -2 पुट कराने के बाद जो आंसर आता है वो होता क्या, उसको क्या कहते हैं? x की वैल्यू पुट कराने के बाद जो आंसर आता है उसको क्या कहते हैं? रिमाइंडर कहते हैं। सवाल के अंदर रिमाइंडर की वैल्यू क्या चल रही है? सवाल के अंदर रिमाइंडर की वैल्यू क्या चल रही है? -4 चल रही है। तो जहां जहां x आ रहा है वहां वहां -2 पुट करा दो और इज इक्वल्स टू -4 ले लो, जो अननोन वेरिएबल है वो निकल कर आ जाएगा। आया समझ में? अगर ये आप घर पे भी बैठ के सॉल्व करते ना, पुराना लेक्चर देख के आपसे ये सवाल हो जाता। खैर, बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स की। चलो बेटा वापस से आ जाओ टॉपिक पर। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। नेचर ऑफ रूट में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 अगर स्टैंडर्ड फॉर्म है तो इसमें d निकालते हैं। d का फॉर्मूला क्या होता है? d का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर -4ac। अगर d की वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर d की वैल्यू बेटा 0 से बड़ी आ जाती है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर d की वैल्यू 0 से छोटी आ जाती है तो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड अनइक्वल। अगर d की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर आ जाती है, d की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर आ जाती है तो रूट्स आर रैशनल। अगर d की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं आती है तो रूट्स आर इररेशनल। ये बातें हमें पता होनी चाहिए। अब जैसे d की वैल्यू 0 आ गई तो रूट्स, रूट्स का मतलब वैल्यू ऑफ x होता है, सही है ना? जैसे सपोज करो रूट आपके पास निकल कर आया 2 तो ये क्या होगा, इसमें d की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। इसके रूट्स कैसे हो सकते हैं? इसके रूट्स हो सकते हैं 2,4। रियल नंबर तो होंगे लेकिन नंबर चेंज होंगे। अगर एक 2 एक 4 होगा, एक 4 होगा तो एक 8 होगा, मतलब कुछ इस तरह चेंज नंबर्स होंगे। इसके आंसर्स कैसे आएंगे? अगर एक 1 प्लस आयोटा है तो दूसरा क्या होगा? 1 माइनस आयोटा आएगा।
इसमें परफेक्ट स्क्वायर वाली बात हो गई, तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है हो सकता है 25 आ जाए, हो सकता है 49 आ जाए, हो सकता है 64 आ जाए। तो इस तरह के रूट्स कैसे होते हैं, रैशनल होते हैं। जैसे अगर एक 2/3 है तो दूसरा क्या होगा, 3/2 होगा। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, नहीं डी, हाँ इमेजिनरी रूट्स, कॉम्प्लेक्स को इमेजिनरी कहते हैं ना, कॉम्प्लेक्स का दूसरा नाम होता है इमेजिनरी। मैं कॉम्प्लेक्स में पढ़ाऊंगा ये आपको, कॉम्प्लेक्स बोलो या इमेजिनरी बोलो बात बराबर है, नमीर का जवाब है ये, सही है। अगर डी की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं आती है तो रूट्स क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। इरेशनल का मतलब हो सकता है रूट 2 आ जाए, हो सकता है रूट जो है वो √3 आ जाए, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह की बात होती है। जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो ना, फिर मैं तुमको बता देता हूँ इसके सवालात किस तरह आते हैं। अच्छा एक और बात, रुक जाओ, सब्र करो। एक और बात होती है, अगर डी की वैल्यू 0 होती है तो आपका ग्राफ क्या होता है, आपका ग्राफ इस तरह होता है, एक जगह पे टच होता है, सही है। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो आपके ग्राफ क्या होता है, दो जगह पे इंटरसेक्ट करता है। और अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो आपका ग्राफ क्या करता है, आपका ग्राफ टच ही नहीं करता है। ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि अगर ए की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो आपका ग्राफ जो है वो ओपन अपवर्ड, अगर ए की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो आपका ग्राफ ओपन्स डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये तीन बातें ग्राफ के बारे में पता होनी चाहिए, सही है। तो ले लो इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लो भाई, क्योंकि आपके बुक के अंदर ग्राफ वाले सवाल भी हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ सवाल आपको कौन कौन से करने हैं, जल्दी से कर लो ना, इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे इन्फॉर्म करो। आयशा का जवाब आ गया, अब्दुल राफे ने दे दिया, सोहेब ने जवाब दे दिया, मरियम ने दे दिया जवाब। जल्दी से करो भाई। ए रूट है, ए कहाँ है, ए तो कहीं नहीं है। ये है ए, ये वाला ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, उसको ये कहते हैं। भाई वासिफ कैसा सवाल पूछ रहे हो बेटा। सही है भाई, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया, सही है। अब देखो मैं तुमको सवाल बताता हूँ, तुम लोग कौन कौन से सवाल कर सकते हो, सही है। मैं होगा तो देख के बताओ जरा, b² - 4ac निकालो 41 और 42 में, देखो क्या आ रहा है। -41 और 40 -15 आ रहा है। अक्सर ने जवाब दिया, में -15 आ रहा है, आप लोग बताओ। -15 आ रहा है, मोहम्मद जवाद का जवाब आया, सोहेब का जवाब बेहतरीन, -15 का मतलब है लेस देन जीरो ना, -15 का मतलब है लेस देन जीरो ना, इसका मतलब है डज नॉट टच एक्स एक्सिस, डज नॉट टच एक्स एक्सिस। अगर वैल्यू नेगेटिव में आ जाती है, तो वैल्यू नेगेटिव में आ जाती है तो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। सही है भाई, तो आई होप सबको ये वाली बात समझ में आ गई होगी, सही है ना। ये आपने खुद ही किया, मैंने नहीं करवाया। सबको आ गया ना समझ में, कर लो ना, 42 भी कर लो, 42 भी कर लो। 42 का डी बोला है सोहेब ने, 42 का डी बताया है, आप लोग बताओ ना क्या आ रहा है। और सोहेब ने, फिर सोहेब तुमने बी बता दिया। सोहेब तुम डिसाइड करो भाई एक दफा। हमजा का जवाब आया बी, हासिन जमान का जवाब आया बी फॉर बॉय। सर वो मैं नहीं, अच्छा सोहेब अहमद तुम नहीं थे, सोहेब मुमताज थे वो, सॉरी सोहेब मुमताज। दो तीन सोहेब हैं, दो तीन सोहेब हैं माशाल्लाह। सर ग्राफ वाई एक्सिस को कब टच करेगा, वाई एक्सिस को कब टच करेगा, अक्सर वाई एक्सिस को टच कर सकता है आपका ग्राफ, इससे वाई एक्सिस के टच का कोई ताल्लुक नहीं है। आपका ग्राफ वाई एक्सिस को टच कर सकता है, ठीक है ना। हम जो बात कर रहे हैं ना, हम रूट्स की बात करते हैं ना बेटा, तो नेचर ऑफ रूट्स में ना हमेशा याद रखना, एक्स को हम रूट कहते हैं, सही है ना। जो वैल्यू ऑफ एक्स चल रही होती है ना, हम उसको रूट कहते हैं, ठीक है। तो वाई को टच कर सकता है, कोई इशू नहीं है। 42 का बी बोल रहे हो, क्यों जीरो आ रहा है इसका आंसर, हाँ जीरो आ रहा है भाई। बी 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 आजाम सही है, एक ही दफा में सही है भाई, बी है, डी नहीं है, सही है।
तो ये आपको मैंने नेचर ऑफ ग्राफ भी सिखा दिया। ये मैंने आपसे क्यों करवाया, ये मैंने आपसे इसलिए कराया क्योंकि आप लोग ये इंटर में पढ़कर नहीं आते हो। तो जो आप लोग इंटर में पढ़कर नहीं आओगे तो वो मैं आपसे साथ साथ अभी करवाऊंगा। 41 का आंसर, 41 का आंसर ई। 41 में डज नॉट टच एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से टच हो सकता है। हाँ हो सकता है। मैंने वाई एक्सिस की कोई बात ही नहीं की अभी तक। मैंने वाई एक्सिस की कोई बात की अभी तक नहीं की है, क्योंकि नेचर ऑफ रूट में वाई एक्सिस की कोई बात होती ही नहीं है। आपका ग्राफ वाई एक्सिस को कहीं पे भी टच कर सकता है। ठीक है भाई, चलो अब मैं आपको जरा बता देता हूँ नेचर ऑफ रूट में कौन सा सवाल मसला करेगा। वैसे तो किसी सवाल में मसला नहीं होना चाहिए आपको इंशाल्लाह। एक सवाल है ये 70। 70 में क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ के एक्सप्लेन कर दें। 43 एक्सप्लेन कर दें। उस्मान अली, मैंने क्या 43 करने के लिए कहा है? मैंने आप लोगों को 43 करने के लिए कहा था क्या? उस्मान क्या प्रेजेंट नहीं हो बेटा आप क्लास में? सारे बच्चों का जवाब नो नो आ रहा है। जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा पहले वो एक्सप्लेन करूंगा ना। आइए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं बेटा। ठीक है, सवाल में क्या लिखा हुआ है? सवाल में लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ के ग्रेटर देन जीरो, के ग्रेटर देन जीरो फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इज इक्वल टू जीरो विल हैव रियल रूट्स। रियल रूट्स का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन जीरो। मैं आपके सामने लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इज इक्वल टू जीरो विल हैव रियल रूट्स। तो इसका मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो। इसके बाद ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 64 इज ग्रेटर देन जीरो। मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू पुट करा दी। के स्क्वायर यहाँ पे 4 और यहाँ पे 64 ऐसे ही आ जाएगा। इस तरफ कोई चीज अगर माइनस की हो रही है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लगाएंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लगाएंगे। उसने सवाल में दे दिया है कि के की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो जब के के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो 4 जब रूट से बाहर आएगा तो 2 बनेगा, और 64 जब रूट से बाहर आएगा तो 8 बनेगा। तो के इज ग्रेटर देन कितना आ गया? 16 आ गया। के की वैल्यू 16 से बड़ी आ गई, तो के की वैल्यू क्या होगी? के की वैल्यू 17 होगी। सही है ना फैजान? इनइक्वालिटी को बैलेंस करना होता है बेटा, इनइक्वालिटी को बैलेंस करना होता है। के की वैल्यू अगर 16 से बड़ी है तो 16 से जो बड़ा नंबर होगा फौरन से हम वो लेंगे। के की वैल्यू क्या आएगी? 17 आएगी। मुझे बताओ सबको समझ में आया? सबको समझ में आ गई ये वाली बात? हमने साइन ऑफ इनइक्वालिटी को बैलेंस किया है। साइन ऑफ इनइक्वालिटी बैलेंस करना आना चाहिए सबको। इसको ऐसे पढ़ते हैं, के की वैल्यू 16 से बड़ी है। अगर इस तरह लिखी हुई होती के की वैल्यू 16 से छोटी होती, इसको ऐसे पढ़ते हैं के की वैल्यू 16 से छोटी होती तो आप के की वैल्यू क्या लेते? आप के की वैल्यू 15 लेते। आप के की वैल्यू 15 लेते। 16 से बड़े दो नंबर, 16 के फौरन बाद जो नंबर होता है वो लेते हैं बेटा। 16 के फौरन बाद जो नंबर होता है वो लेते हैं। सिक्सटीन के फौरन बाद जो नंबर होता है, हाँ मैं देख रहा हूँ, एक सेकंड रुको। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, वीडियो हट, हाँ हाँ हट जाइए, हट गई, एक सेकंड रुको। एक सेकंड रुको, मैं वीडियो देखता हूँ।
जी जी सही। ठीक है, तो मुझे बताओ ये सबको समझ में आ गया ये सवाल? सबको समझ में आ गया ये सवाल? तो ये सवाल जो है ये पंगा कर सकता है आपके पास। ठीक है, एज सच इसमें कोई मसला है नहीं। एक 71 है, एक 71 है। 71 हो सकता है आपको ये सवाल तंग करे, वैसे तो करना नहीं चाहिए। सवाल में 71 में क्या लिखा हुआ है? 71 में लिखा हुआ है बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स। उसके बाद प्लस क्या लिखा हुआ है? प्लस लिखा हुआ है ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। 0 के इक्वल भी तो ले सकते थे। सर फुल स्क्रीन कर तो दूं मैं इसमें, मैं कर तो दूं लेकिन चैट नहीं दिख रही यार। आ गई। ठीक है। अरे यार, ये देखिए भाई, सही है। आ, हाँ सही है, क्या कह रहे हो? बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 क्यों ले सकते थे भाई? 70 की फरूक, बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 क्यों ले सकते थे आप मुझे बताओ? क्या रियल एंड इक्वल लिखा हुआ है वहां पे? बेटा ये सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 71 में लिखा हुआ है रूट्स इक्वल है। तो बेटा अगर सिर्फ रियल लिखा हुआ होता है तो ग्रेटर देन 0 लेते हैं बेटा। फरूक अगर आप फर्स्ट ईयर में सही से पढ़ लेते हैं ना बेटा तो आपका ये सवाल नहीं होता, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं बता रहा हूं ना आपको। तो सवाल इस तरह पूछो कि सीखने का इरादा हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप मतलब आप मुझे बताना चाह रहे हो। आप 0 के बराबर लेके सॉल्व कर लो बेटा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? 200 में से 199 नंबर आ जाएंगे। मैं बता चुका हूँ बेटा, मैं बता चुका हूँ। मतलब आप बहुत अच्छा आता है ना आपको, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे? 200 में से 199 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो जीनियस तो आप हो ना माशाल्लाह। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सवाल में क्या लिखा हुआ है? सवाल में लिखा हुआ है बी माइनस सी का एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। और रूट्स क्या चल रहे हैं? रूट्स आपके पास चल रहे हैं इक्वल। तो रूट्स अगर इक्वल चल रहे होते हैं तो ये याद रखिएगा, अगर सवाल के अंदर रूट्स इक्वल लिखा हुआ होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर लेते हैं। और रूट्स अगर रियल लिखा हुआ होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 लिखते हैं। उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपको सारी चीजें लिख के दे, क्योंकि वो फारिग नहीं है, आप फारिग हो। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 लेंगे। रूट्स अगर इक्वल होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 लेंगे। अगर रूट्स रियल होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हम ग्रेटर देन 0 लेंगे। ये बात अपने पास क्लियर रखना। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4, ये हो जाएगा b माइनस सी, और ये हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 0। इसको ओपन करोगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर माइनस 4, वैसे ही लिखोगे। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए, सॉरी माइनस ए सी, और ये हो जाएगा प्लस बी सी इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर। उसके बाद क्या हो जाएगा? प्लस 4ac, और उसके बाद क्या हो जाएगा? माइनस 4bc इज इक्वल टू 0। उसके बाद ये क्या होगा? ये होगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। इसको और इसको सॉल्व करोगे तो प्लस का 2ac आ जाएगा, माइनस का 4ab आ जाएगा, माइनस का 4bc इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये मेथड आप लोगों ने किस में सॉल्व किया? चैप्टर नंबर 3 में सॉल्व किया। इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये सी ऐसी लिखा, इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये ए वैसी लिखा, 4b स्क्वायर है तो आपने 2b लिखा और ओवरऑल स्क्वायर लगा दिया, इज इक्वल टू 0 किया। ये वाला मेथड याद है किसी को?
परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे चैप्टर नंबर 3 में। उसके बाद साइन डिसाइड करते थे। जल्दी से बताओ भाई, ये वाला मेथड सबको याद है? सही है, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे। ये आपके चैप्टर नंबर 6 में भी था, चैप्टर नंबर 6 में भी था एपीजीपी के अंदर। ये वही सवाल है बेसिकली कि प्रूव करो ए बी सी आर इन जी आर इन एपी। तो बी का आंसर आता था a+c/2। ये एज इट इज वही सवाल है। उसके बाद आप क्या देखते थे? आप देखते थे कि ए और सी के साथ प्लस का निशान लगा हुआ है। ए और सी के साथ प्लस का निशान लगा हुआ है, तो ए और सी के साथ प्लस लगा देते हो और बी के साथ माइनस का निशान लगा देते हो। अगर किसी को नहीं याद है कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं बता रहा हूं ना, इसीलिए तो बता रहा हूं। आप क्या करोगे? इसके ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर है, यहाँ लिख दोगे। यहाँ लिख दिया गया। इसके ऊपर उसके बाद देखेंगे जो प्लस का निशान जिसके साथ लगा हुआ है, जिसके साथ प्लस का निशान लगा हुआ है उन दोनों के साथ प्लस लगाओगे। मतलब ए और सी के साथ प्लस है तो ए और सी के साथ प्लस लगाओगे, और जो दूसरा वाला बच जाएगा उसके साथ क्या करोगे? माइनस का निशान लगा दोगे। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? जल्दी से बताओ भाई। सही है, किसी को कोई मसला तो नहीं है? जस्ट आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व किया, परफेक्ट स्क्वायर में बंद किया। सर अगर डिस्टिंक्ट होगा तो ग्रेटर देन 0 लेंगे क्योंकि रियल तो हम दोनों को कह सकते हैं। नहीं, मैं तुमको बताऊं मोहम्मद जवाद, देखो मैं बता रहा हूँ, देखो सुन लो। देखो हमेशा याद रखना, रियल तो हम दोनों को कह सकते हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर सवाल में सिर्फ रियल लिखा हुआ होगा तो हम ग्रेटर देन 0 लेते हैं। सिर्फ रियल लिखा हुआ होता है तो हम ग्रेटर देन 0 लेते हैं, और अगर सिर्फ इक्वल लिखा हुआ होता है तो हम इक्वल टू 0 लेते हैं। मोहम्मद जवाद, आपके जो इंटर के बुक के अंदर मौजूद है ना, जो सवालात इंटर के बुक के अंदर मौजूद हैं, उसमें इसी तरह की बात की हुई है। ठीक है ना? तो अपनी चीजों को बहुत मुश्किल नहीं बनाओ। जाहिर सी बात है, रियल तो हम ग्रेटर देन 0 को ही बोलते हैं। ठीक है, 2 भी आ रहा है आंसर, इसका आंसर दोबारा से सुनिए। क्या? हाँ सही है ना, सुन लिया मैंने। सी के ऊपर स्क्वायर है, आपने यहाँ पे सी लिखा। ए के ऊपर स्क्वायर है, आपने यहाँ पे ए लिखा। 4b स्क्वायर है, आपने यहाँ पे 2b लिखा। ओवरऑल स्क्वायर लगा दिया। ओवरऑल स्क्वायर लगा दिया इज इक्वल टू 0 तो चल रहा है। ए और सी के साथ प्लस का निशान है, तो ए और सी के साथ प्लस का निशान लग गया, और जो दूसरा वाला बचा उसके साथ माइनस आ गया। जैसे ही माइनस आया ये परफेक्ट स्क्वायर में बंद हो गया। ये कौन सा फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, एलेवस वाले नहीं पढ़कर आते। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये फॉर्मूला होता है। जिन्होंने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा है वो फॉर्मूला आप पढ़ लो। ठीक है, तो इसके बाद क्या करोगे? स्क्वायर रूट ले लेना, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लेना। ए प्लस सी का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? 2b आ जाएगा। ये इसका आंसर था। ठीक है, और फर्स्ट ईयर वालों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, और चैप्टर नंबर 6 में 6.3 के अंदर ये सवाल मौजूद है, जब प्रूफ करना होता है कि ए बी सी आर इन एपी। शायद किसी को याद हो। ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अक्सर का जवाब आ गया, बाकी बच्चे कहाँ पर हैं? ठीक है, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, आगे चलें। 2b कैसे आया सर? तो बेटा a प्लस सी की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो ये माइनस का 2b उस तरफ जाके प्लस 2b नहीं होगा मोहम्मद जवाद? मोहम्मद जवाद, आपने इंटर कहाँ से किया बेटा? फर्स्ट ईयर? प्राइवेट मैसेज है, किसी को जवाब आपका दिखाई देगा नहीं, आप मुझे ही बता दो सिर्फ। कौन सा कॉलेज था आपका? दिल्ली तो अच्छा कॉलेज है बेटा। चलो,
मोहम्मद जवाद, आपको मुश्किल होती है समझने में, मुझे ऐसा क्यों फील होता है? होल स्क्वायर तो रूट लगा दो ना बेटा, इस होल स्क्वायर को कैसे खत्म करते हैं? फैजान अब क्या बोलूं मैं? उमेर उमेर को ये पता ही नहीं है कि होल स्क्वायर को खत्म कैसे करते हैं। अब मैं क्या बोलूं? अब मुझे बताओ ना, तुम लोग नस्ट की तैयारी कर रहे हो और तुमको होल स्क्वायर खत्म नहीं करना आ रहा है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों फील होता है कभी कभी ना कि मैं किंडरगार्टन के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दूं। होल बेटा ये फर्स्ट ईयर है ही नहीं, फर्स्ट ईयर में तो करा दिया मैंने, ये तो होल स्क्वायर की बात कर रहे हैं। अभी इतनी ज्यादा लंबी छुट्टियां चल रही हैं, फर्स्ट ईयर को रिवाइज करो भाई। देखो ये याद रखना कि तुम लोग जिस लेवल के हो ना बेटा, उसी लेवल का सवाल होना चाहिए। तुम लोग जिस लेवल पे बैठे हुए हो, तुम लोग सेकंड ईयर माशाल्लाह करके आए और बहुत अच्छी अच्छी जगह से करके आए हो, तो उस तरह का सवाल पूछो ना भाई, मुझे भी शर्मिंदा नहीं होना पड़े। मतलब मैं क्या बोलूं, मैं तो लाजवाब हो जाता हूँ बाज दफा। बहुत बहुत आफ्ताब, बहुत मुश्किल है। बताओ ना, होल स्क्वायर को खत्म कर रहे हैं, मैं क्या बताऊं उनको? वो रिपीट कर दें जो फॉर्मूला बंद करके पॉजिटिव साइन लगाया है। मैंने बस आपको इतनी सी बात बताई है बेटा, सी के ऊपर स्क्वायर है आपने सी लिख दिया, ए के ऊपर स्क्वायर है आपने ए लिख दिया, 4b के ऊपर स्क्वायर है आपने यहाँ पे 2b लिख दिया, होल स्क्वायर लगा दिया। मोहम्मद हारिस, यहाँ तक कोई मुश्किल है? आधे से ज्यादा बच्चे सो जाएंगे, मुझे यकीन है। यहाँ तक कोई मुश्किल नहीं है ना? अच्छा, ये ए और सी के साथ कौन सा निशान है हारिस? ए और सी के साथ कौन सा निशान है? पॉजिटिव है ना? ये देखो मैंने ए के साथ पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव बोलते हैं हारिस, इसको ना, इसको पॉजिटिव बोलते हैं बेटा। ये जो निशान है ना, इसको मैथ्स की लैंग्वेज में पॉजिटिव बोलते हैं, इसको भी पॉजिटिव बोलते हैं बेटा, इसको भी पॉजिटिव बोलना, ये मैंने यही लगाया है। अच्छा हारिस, फिर कौन सी चीज बच गई है बेटा? बी बच गया ना? बी के साथ बेटा नेगेटिव लगा देंगे बेटा, बी के साथ नेगेटिव लगा देंगे, बस हो गया सवाल सॉल्व। शाबाश, थैंक यू। मुझे बताओ आगे चलूं? आंख लग गई है तो उठ जाओ भाई। नहीं बेटा अलाउ नहीं है ना, पहले चेक करना पड़ता है। चलो देखो, चलो चलो खैर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो आपके पास सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन ए। ठीक है, चलिए, सम ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। ठीक है, अब जैसे अगर ये सवाल लिखा हुआ है, सवाल में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी, बी की वैल्यू यहाँ पे -5 होगी, सी की वैल्यू यहाँ पे 6 होगी। तो अगर मैं सम ऑफ रूट निकालूंगा अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस माइनस 5 अपॉन 1, आपका आंसर आएगा 5, अल्फा डॉट बीटा सी अपॉन ए, सी अपॉन ए का मतलब 6 अपॉन 1, आंसर आ जाएगा 6। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा डॉट बीटा 5 और 6 था, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा मैंने फॉर्मूले से निकालना सिखा दिया। किसी को कोई मसला है इसमें? ए लेवल्स वाले खास तौर पर, क्योंकि वो नहीं पढ़कर आते, किसी को कोई मसला है? बहुत आसान सी चीज है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, ये सम ऑफ रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट मैंने निकालना सिखा दिया। लेकिन अगर कोई बच्चा चाहता है सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की मदद से इक्वेशन निकालें, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, सेकंड थर्ड फोर्थ, सुफियान जो मेथड अप्लाई करो, बस आंसर सही होना चाहिए। अगर आप इक्वेशन निकालना चाहते हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स
एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। अगर इसमें बनाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दिस विल बी योर आंसर। और आप ऊपर इक्वेशन देख सकते हो, फाइनल इक्वेशन आपके पास यही है। मुझे बताओ सबको समझ में आ गया ये? और समझ में आ गया तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं तुमको इसके सवाल पे मूव करूंगा। सही है, फिर मैं इसके सवाल पे मूव करूंगा तुम्हें। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ये मैंने थ्योरी डिस्कस कर ली, अब बिल्कुल विदाउट इंटरप्शन जो है ना हम अपने सवाल। आयशा ने स्क्रीनशॉट कर लिया, ठीक है। मोहम्मद जवाद का भी जवाब आ गया, ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट लिखने से ज्यादा आसान होता है ना, बाद में घर में बैठ के नोट्स बना सकते हो आप लोग। अब मैं इसके जरा सवाल कराऊं आपको, देखो सवाल किस तरह आते हैं। देखिए सवाल में क्या लिखा हुआ है, सवाल में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये सवाल है, सही है, ये सवाल है। उसमें वो कह रहा है कि आप क्या निकालो, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू बताओ। तो आप क्या बोलोगे, आप सबसे पहले इसको एलसीएम लोगे, अल्फा बीटा आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। एलसीएम लेना तो सबको आता है ना भाई। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आप रखोगे माइनस बी अपॉन ए, अल्फा डॉट बीटा की जगह पे रखोगे सी अपॉन ए से ए कट जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा माइनस बी अपॉन सी। माइनस बी अपॉन सी का मतलब है इसका आंसर आ जाएगा 2 अपॉन 5, क्योंकि बी की वैल्यू आपके पास 2 चल रही है और सी की वैल्यू आपके पास 5 चल रही है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सफिया खातून वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया। अभी एक सवाल आया आपके पास, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, बोला इसकी वैल्यू बताओ। तो आप क्या करोगे, आप लोगे अल्फा बीटा को कॉमन और अंदर क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा बीटा कितना होता है, अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए, ठीक है। अल्फा बीटा कितना होता है, सी अपॉन ए। और ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए की जगह पे क्या रखोगे, 5 रखोगे, माइनस बी की जगह पे 2 रखोगे, 2 5 से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या हो रहा है ये? अगर कभी आपको एक रूट दिया जाता है, अगर कभी आपको एक रूट दिया जाता है तो दूसरा वाला रूट आप खुद से बनाते हो, दोनों को ऐड कराते हो, दोनों को प्रोडक्ट कराते हो और अपने फॉर्मूले में लाके रख देते हो। कौन सा फॉर्मूला, जो हम ऊपर पढ़कर आए। मुझे बताओ सबको ये वाली बात समझ में आ गई? और ये जो थर्ड स्टेप था ना, ये थर्ड स्टेप नहीं था, ये थर्ड सवाल था। ये एक सवाल है, ये दूसरा सवाल है, और ये तीसरा सवाल है, और ये चौथा सवाल है। इस पेज के अंदर 4 सवाल मौजूद हैं और इसके और सवाल आपकी बुक में मौजूद होंगे। ले लो जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तमाम रूट्स कॉन्जुगेट होंगे, बिल्कुल तमाम रूट्स कॉन्जुगेट होंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे लेके बताओ। मैं नोट्स बना, नोट्स स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद घर पे नोट्स बना लेना, देख के लिख लेना। जब भी रूट्स यहाँ आयोटा आएगा तो वो हमेशा पेयर में होगा। बिल्कुल बेटा, पहली क्लास से हम ये वाली बात कर रहे हैं, अभी तक तो याद हो जानी चाहिए ये बात। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अगर रूट्स आपस में रेसिप्रोकल हो जाएं, रूट्स आर रेसिप्रोकल, अगर रूट्स रेसिप्रोकल हो जाएं तो ए और सी बराबर होता है, ये याद रखिएगा। रूट्स रेसिप्रोकल का मतलब है कि अगर बीटा जो है वो किसके बराबर है, बीटा जो है वो 1 अपॉन अल्फा के बराबर हो गया, या अल्फा जो है वो किसके बराबर हो गया, 1 अपॉन बीटा के बराबर हो गया। तो जब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हो, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए करते हो, तो बीटा की जगह पे अगर 1 अपॉन अल्फा रखते हो तो यहाँ पे 1 अपॉन अल्फा आ जाता है और ये क्या हो जाता है, सी अपॉन ए।
अल्फा से अल्फा कट जाता है तो सी का आंसर क्या निकल कर आ जाता है, ए निकल कर आ जाता है। ये याद रखना कि अगर रूट्स रेसिप्रोकल होते हैं तो ए और सी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अगर रूट्स एडिटिव इनवर्स हो, अगर रूट्स एडिटिव इनवर्स हो, इसका मतलब है कि अल्फा जो है वो माइनस बीटा के बराबर हो जाए, या बीटा जो है वो क्या हो जाए, माइनस अल्फा के बराबर हो जाए। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें अगर मैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए करता हूं, तो अल्फा की जगह पे अगर मैं माइनस बीटा रखता हूं तो माइनस बीटा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो ये क्या हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो माइनस बी अपॉन ए किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के। तो बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये याद रखना, ये दो कंडीशन याद रखना कि अगर रूट्स रेसिप्रोकल होते हैं तो ए और सी बराबर होता है, और रूट्स अगर एडिटिव इनवर्स होते हैं तो बी जीरो के बराबर होता है। ठीक है, दोनों को मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। माइनस बी बराबर हो जाएगा जीरो के, तो बी का आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये दोनों मैंने बातें प्रूफ कर दी। ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए कि अगर रूट्स रेसिप्रोकल होते हैं तो ए और सी आपस में बराबर होता है, और अगर रूट्स अगर एडिटिव इनवर्स होते हैं तो बी की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। अब जैसे अगर सपोज करो तुम्हारे पास सवाल लिखा हुआ आया, 4x² प्लस 5x प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और वो बोल रहा है सी की वैल्यू बताओ जब रूट्स आर रेसिप्रोकल। रूट्स आर रेसिप्रोकल, कोई मुझे बच्चा बता सकता है इसका आंसर क्या होगा? अगर समझ में आ गया होगा तो बहुत आसानी से बता देंगे। अलिशबा, इनका जवाब आ गया। ठीक है, वेरी गुड बेटा। अगर रूट्स रेसिप्रोकल होते हैं तो ए और सी बराबर होता है, और आपको ए दिख रहा है कितना चल रहा है, 4 चल रहा है, बेहतरीन। तो सी का आंसर कितना आ जाएगा, सी का आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, तो पहले मैंने इसकी लॉजिक समझा दी आपको, पहले मैंने इसके पीछे वर्किंग जो थी वो समझा दी, फिर दूसरी वर्किंग समझा दी, और फिर मैंने इसका एक सवाल करा दिया। ये इसका एक सवाल है, सही है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लो बेटा। सबको समझ में आ रहा है ना? कोई मुश्किल तो नहीं है, बहुत तेज तो नहीं जा रहे हम? सबको समझ में आ रहा है ना? चलो ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लो जल्दी से, शाबाश। किसी को कोई चीज नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, ठीक है? क्योंकि सामने मौजूद होना ना, सामने तो 120 150 बच्चों को पढ़ाने में भी कोई मसला नहीं होता, क्योंकि बच्चे सामने होते हैं ना, तो वो जाके बंदा बता देता है। लेकिन इसमें ना आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होती है। सुफियान, क्या लास्ट बोल रहे हो बेटा? क्या लास्ट कह रहे हो? क्या मुझे लास्ट कह रहे हो? ले स्क्रीनशॉट लेके मुझे इन्फॉर्म करो, शहीर ऐसी बात नहीं किया करो बेटा। लास्ट में सवाल रिपीट कर दें। सवाल में लिखा हुआ है 4x² प्लस 5x प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। मैंने कहा सी की वैल्यू निकालनी है जब रूट्स रेसिप्रोकल हैं। रूट्स अगर रेसिप्रोकल होते हैं तो ए और सी आपस में बराबर होता है, तो सी की वैल्यू 4 हो जाएगी। ए और सी आपस में बराबर होगा। लास्ट में मैंने ये बताया था। किसने पूछा था? सुफियान ने पूछा था। सर रूट्स रेसिप्रोकल में अगर अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो सेम आंसर आएगा? नहीं, अल्फा प्लस बीटा का आंसर लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा अगर लगाएंगे तो आंसर डिफरेंट, मतलब आंसर सेम आएगा, सी और ए तो बराबर ही आएगा, लेकिन ए और सी डायरेक्ट निकल कर नहीं आएगा। तो हमेशा याद रखना कि अगर रूट्स रेसिप्रोकल होते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं, और रूट्स अगर एडिटिव इनवर्स होते हैं तो सम ऑफ रूट निकालते हैं। सही है। मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुमको सिखानी है, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुमको सिखानी है, उसके बाद फिर मैं क्लास एंड करूंगा। ठीक है, वो आज की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे अगर सपोज करो अल्फा जो है ना, सपोज करो अल्फा जो है वो एन बीटा हो जाए, एन टाइम्स हो जाए, रेसिप्रोकल भी नहीं है, एडिटिव इनवर्स भी नहीं है, एन टाइम्स हो जाए, तो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा तो मेरा बच्चा ये बराबर आएगा माइनस बी अपॉन ए के।
अल्फा की जगह पे अगर मैं एन बीटा रख दूंगा तो एन बीटा प्लस बीटा बराबर आएगा माइनस बी अपॉन ए के। मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक समझाना चाह रहा हूँ बेसिकली, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं लिखना चाह रहा वरना आप परेशान हो जाओगे। बीटा की वैल्यू अगर बीटा कॉमन ले लोगे तो अंदर आ जाएगा एन प्लस वन और ये बराबर आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए के। तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा एन प्लस वन और यहाँ पे आ जाएगा ए। ये बीटा निकाल लिया। प्रोडक्ट ऑफ रूट में अल्फा डॉट बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए के। तो बीटा की अल्फा की जगह पे आपने एन बीटा रखा तो ये हो गया एन बीटा स्क्वायर बराबर आ गया सी अपॉन ए के। एन बीटा स्क्वायर की जगह पे आपने रखा बी स्क्वायर अपॉन यहाँ रखा एन प्लस वन का स्क्वायर और यहाँ रखा ए स्क्वायर और ये बराबर आ गया सी अपॉन ए के। एक ए से एक कट गया तो ये आ गया एन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एन प्लस वन का स्क्वायर और ए सी। ये एक शॉर्टकट ट्रिक होती है जिसकी मदद से आप एक लाइन में सवाल सॉल्व कर सकते हो। ये एक शॉर्टकट ट्रिक होती है जिसकी मदद से आप एक लाइन में सवाल सॉल्व कर सकते हो। कैसे? अब देखो सवाल क्या लिखा हुआ आया, सवाल लिखा हुआ आया एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। फाइंड ए इफ वन रूट इज डबल द अदर। प्रोडक्ट वाला दोबारा बता दूं। प्रोडक्ट में क्या हुआ, अल्फा की जगह पे एन, अल्फा की जगह पे मैंने एन बीटा रखा, बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा, बीटा स्क्वायर हुआ। बीटा की वैल्यू यहाँ पे चल रही थी, वैल्यू यहाँ पे लाके रख दी और इसको सॉल्व कर लिया। और आपको ये प्रोडक्ट वाली बात समझने की जरूरत नहीं है, आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है बस। आपको ये वाली बात याद रखनी है, एन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एन प्लस वन स्क्वायर और एसी। वर्किंग कैसे होती है वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इंटर तो हम पढ़ रहे नहीं है, जाहिर सी बात है, तो आपको इस वर्किंग का कोई काम है नहीं है सच। आपको ये वाली बात याद रखनी है। अब सवाल पर आइए वापस से। सवाल में क्या लिखा हुआ है, सवाल में लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। फाइंड ए इफ वन रूट इज डबल द अदर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एन की वैल्यू आपके पास 2 चल रही है, अगर डबल होगा तो एन की वैल्यू 2 लेंगे, 3 टाइम्स होगा तो एन की वैल्यू 3 लेंगे, 4 टाइम्स होगा तो एन की वैल्यू 4 लेंगे। ए आपके पास ए चल रहा है, बी आपके पास 4 चल रहा है, सी आपके पास क्या चल रहा है, 9 चल रहा है। वैल्यू में पुट करो, फॉर्मूला होता है एन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एन प्लस वन का स्क्वायर ए सी। एन की जगह पे आप क्या रखोगे 2, बी स्क्वायर की जगह पे आप रखोगे 16 इज इक्वल टू एन प्लस वन इज 3 का स्क्वायर 9। ए रहेगा और यहाँ क्या हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा क्योंकि सी की वैल्यू भी 9 चल रही है। इसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 16 कितना हो जाएगा 32, 9 9 से कितना हो जाएगा 81। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 32 अपॉन 81। ये आंसर होगा इसका। मुझे बताओ सबको समझ में आया? इससे फायदा, इस छोटे से फॉर्मूले से फायदा क्या होता है, बहुत लंबी कहानी से बच जाते हो, बहुत लंबी कहानी से बच जाते हो। ठीक है, बहुत लंबा भी सवाल होगा ना तो ये एक लाइन में आंसर निकाल के दे देता है नॉन वेरिएबल। बस ये याद होना चाहिए एन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एन प्लस वन का स्क्वायर और एसी। एक शॉर्टकट ट्रिक होती है जो आपको एप्टीट्यूड में पढ़ाई जाती है। डबल द रूट समझा दे। डबल रूट का मतलब ये होता है कि एक रूट अगर 2 है तो दूसरा रूट 4 हो जाए, एक रूट अगर 4 है तो दूसरा रूट 16 हो जाए, अल्फा 2 बीटा के बराबर हो जाए, अल्फा 2 बीटा के बराबर हो जाए। फैजान रिपीट ही किया बेटा मैंने, और क्या किया है, रिपीट ही किया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 62 करिए, इसको देखते हुए क्वेश्चन नंबर 62 करिए। सब सवाल करोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। 62 करो। मैं बता रहा तो हूँ 62 करो, जवाब और क्या बोल रहा हूँ बेटा। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो सवाल पेपर में आया हुआ है। 62 करो, सुना तो करो क्या क्या कहा जा रहा है। 62 के सवाल भी तुम कर सकते हो, इसी से होगा।
क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 62 और क्वेश्चन नंबर 59, 59 और 62, ये 50, 59 और 62, ये दो सवाल ऐसे हैं जो इस टॉपिक से होंगे। उसामा शाद बेटा, जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसके जो एग्जाम्पल क्वेश्चंस है ना वो सारे मैं करा रहा हूँ, रेप्लिका क्वेश्चंस जिसको कहते हैं। बुक के जो सवाल होंगे ना वो आपको करने। ए आंसर आ रहा है, 62 का ए आंसर आ रहा है भाई। हाँ सही है, ए आंसर है वासिक। देखो ना, जो तुम ए आंसर बता रहे हो इसका मतलब ये टॉपिक समझ में आ गया, जब भी तो ए आंसर बता रहे हो। बस एक छोटी सी ट्रिक है, ये चीज नहीं बताई जाती है एप्टीट्यूड में कभी भी। टीचर ना ये वाली बात बताता है ना ये वाली बात बताता है, वो जस्ट ये बोलता है ये एक फॉर्मूला है छोटा सा, इसको याद कर लो। लेकिन नुकसान है ना बेटा, कोई रेफरेंस तो होना चाहिए, पता होना चाहिए ना ये चीज कैसे आई है। कितनी चीजें याद करोगे, वैसे याद करने की चीजें इतनी ज्यादा है, इस वजह से मैंने ये वाली बात बताई है। सही है, जिसका हो गया 59 कर लो। इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाएगी साथ साथ। 59 कर लो। फिफ्टी नाइन का बी आंसर है, दयान अली। 59 का क्या आंसर है भाई? 59 का बी सी है। अगर रेशो दे रहा है ना, रेशो मतलब अल्फा और बीटा का जो रेशो चल रहा है वो 1:2 चल रहा है, तो इसका मतलब है अल्फा अपॉन बीटा बराबर है 1/2 के। तो 2 अल्फा बराबर है बीटा के, तो इसका मतलब है ये जो वैल्यू है ये एन की वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये एन की वैल्यू है, समझे? तो रेशो में भी दे सकता है वो सवाल। सही है, सवाल पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना आप लोग। बस 59 कर लो, फिर आगे नहीं करेंगे काम, बस इतना काम करना आज। स्क्रीनशॉट लेके मुझे इन्फॉर्म करो, सर आंसर कंफर्म कर दें। आंसर बताओ ना, 59 का क्या आ रहा है? या 59 सवाल क्या है? शायद +-9 आता था, रुको मैं देख लेता हूँ। शायद +-9 आता था। बी +-9 है क्या? हाँ +-9 आएगा, सही है। 2 दफा 9 आ रहा होगा।